भारत में की जाने वाली 3 सबसे खतरनाक जॉब। ये जॉब इतनी खतरनाक है जिसको भारतीय लोगों के अलावा किसी भी देश के लोगों के लिए कर पाना नामुमकिन है। चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है ट्रक ड्राइविंग। जब एक ट्रक को ओवरलोड करके ले जाया जाता है तो ड्राइवर की एक छोटी सी गलती से भी ट्रक पलट सकता है। पहाड़ी इलाकों पर भी इनके गिरने का डर सबसे ज्यादा रहता है। ऐसे में इन ट्रक को बड़ी सावधानी से चलाना पड़ता है। और तो और एक ट्रक ड्राइवर को रात रात भर जाकर सामान का ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और ऑयल टैंकर तो छोटी सी टक्कर होने पर आग पकड़ लेते हैं। दूसरे नंबर पर है फैक्ट्री हैवी लिफ्टिंग। जहाँ विदेशों में छोटे मोटे वजन उठाने के लिए क्रेनों का इस्तेमाल करते हैं, इतना तो भारत के मजदूर अपने कंधों पर भी आसानी से उठा लेते हैं। तीसरे नंबर पर है ट्रेन कपलिंग। इसमें ट्रेन के बीच में खड़े होकर चलती हुई ट्रेन को जोड़ना पड़ता है। क्या आप जानते हैं जब भारत में सड़कों के नीचे पाइपलाइन बिछानी हो तो पूरी सड़क को तोड़ देते हैं, लेकिन विदेशों में ऐसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो बिना गड्ढा खोदे पाइपलाइन बिछा देती है। आखिर कैसे? और तो और इस जेसीबी के आगे रोड पर टायर को क्यों बिछाया जा रहा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन से जमीन के अंदर केबल या पाइपलाइन बिछाई जाती है। ये मशीन घूमते हुए पानी के तेज प्रेशर से जमीन में खुदाई करती है। फिर इसके पीछे पाइप को बांधकर एक साइड से दूसरी साइड में निकाल लिया जाता है। और तो और जब ट्रक से भारी सामान को उतारा जाता है तो कुछ इस तरीके से टायर को बिछा दिया जाता है जिससे सड़क और सामान ना टूटे। वहीं जेसीबी एक्सीवेटर के पहिए भी मेटल से बने होते हैं और जब ये सड़क पर किसी ढलान पर चढ़ती है तो टायरों को ग्रिप बनाने के लिए इसके नीचे डाला जाता है। और रबड़ के टायरों की वजह से रोड भी नहीं टूटती है। क्या आप जानते हैं सही सलामत चलती हुई गाड़ी को आजकल इस तरह कबाड़ में क्यों तोड़ दिया जाता है? अगर इन गाड़ियों को चलाना चाहे तो ये 15 से 20 सालों तक और चलाई जा सकती है, लेकिन फिर भी लोग इनको कुछ ही सालों में कबाड़ में तोड़ने के लिए भेज देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आजकल ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो नई से नई गाड़ी का कुछ ही सेकंडों में चूरा बना देती है। जब एक गाड़ी पुरानी हो जाती है तो वो ज्यादा प्रदूषण करती है, इसीलिए डीजल से चलाने वाली गाड़ियों को सिर्फ 10 सालों तक ही रोड पर चलाने की अनुमति दी जाती है और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को 15 साल तक। और लोग इनको कबाड़ में इसलिए दे देते हैं क्योंकि सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के अनुसार गाड़ियों को कबाड़ में देने से आपको सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं। लेकिन अमेरिका में पुरानी गाड़ियों को तोड़ा नहीं जाता बल्कि आजादी के दिन के लिए बचाकर रखा जाता है और आजादी के दिन इनको कुछ इस तरह पहाड़ों से गिराया जाता है। क्या आप जानते हैं हेलीकॉप्टर के उतरने वाली जगह पर हमेशा एचई क्यों लिखा जाता है? कई लोगों का मानना है कि इसको हेलीकॉप्टर के लिए बनाया जाता है इसीलिए इसके पहले अक्षर से लिखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे कई कारण है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना काफी खतरनाक काम होता है और लैंडिंग के लिए एक ऐसी जगह चुननी पड़ती है जो बिल्कुल साफ और प्लेन हो, क्योंकि उतरते समय हेलीकॉप्टर के तेज घूमते हुए पंखे हर चीज को अपने अंदर खींच लेते हैं। ऐसे में कोई भी चीज इनके पंखे से टकरा जाए तो इनका बैलेंस बिगड़ सकता है और ये जमीन पर गिर सकते हैं। और कई बार देखा गया है कि कोई जगह प्लेन ना हो तो हेलीकॉप्टर के पंखे जमीन से टकरा जाते हैं और टूट जाते हैं। इसीलिए जमीन पर या बिल्डिंग पर कंक्रीट डालकर एक ठोस जगह बनाई जाती है जिसके ऊपर एच लिखा जाता है। ये एच पायलट को बताता है कि हेलीकॉप्टर का मुंह किस तरफ रखना है और इसकी पूंछ किस तरफ रखनी है। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ ट्रेन पटरियों पर नहीं बल्कि सड़क पर चलती है? दोस्तों, ट्रेन भी सड़कों पर चलती है पर इनके लिए सड़कों के अंदर ट्रैक्स बिछे होते हैं, लेकिन इन ट्रेनों को चलाने के लिए कोई रेलवे ट्रैक की जरूरत नहीं पड़ती और तो और इनको चलाने के लिए कोई ड्राइवर भी नहीं होता है। तो आखिर ये कैसे चलती है और इनको किस देश में चलाया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस तरह की ट्रेनों को ऑटोनोमस ट्रेन बस कहा जाता है। इनको ट्रेन, ट्रैम और बस तीनों का मिक्सर भी कहा जा सकता है। इन ट्रेनों को सड़क पर चलाने के लिए कुछ इस तरह से पेंट सी लाइन बनाई जाती है और इन ट्रेनों में ऐसे सेंसर लगे होते हैं जिससे ये इन लाइनों के ऊपर चलती रहती है। वहीं इनको चलाने के लिए ट्रैक्स की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि इनमें ट्रेन की तरह लोहे के पहिए नहीं बल्कि बसों की तरह रबड़ के टायर होते हैं। आज के टाइम पर ये ट्रेन बस चाइना के शहरों में दौड़ती हुई नजर आती है। क्या आप जानते हैं आजकल मार्बल के पत्थरों को काटने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं जिनके सामने एक इंसान भी छोटा सा नजर आता है। तो आखिर फैक्ट्रियों में मार्बल की कटिंग कैसे की जाती है और क्या लगातार बड़े पत्थरों की कटिंग करते रहने से इन मशीनों के ब्लेड घिसते नहीं है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे घरों में लगा ग्रेनाइट पत्थर भी इन मशीनों से कट कर ही आता है। एक ग्रेनाइट पत्थर सीधा टाइल नहीं बनता है बल्कि पहले इसको खदानों से बड़े बड़े ब्लॉक्स के रूप में निकाला जाता है, फिर इसको मशीन के अंदर कटिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। इस मशीन में एक के ऊपर एक कई सारे ब्लेड लगे होते हैं जिससे कि मार्बल की पतली पतली लेयर कट के तैयार हो जाए और कटिंग करते समय ब्लेड के ऊपर लगातार पानी गिरता रहता है जिससे कि ये ब्लेड ज्यादा गर्म होकर खराब ना हो जाए और बाद में कटे हुए मार्बल की परत को पॉलिश कर दिया जाता है।